हेलो फ्रेंड्स, श्वेता's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ राजस्थानी बाटी की रेसिपी और इसे मैंने बेक किया है ओटीजी में। ओटीजी में बाटी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर के रेडी होती है। बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका टेस्ट और टेक्सचर होता है। और जो मेरे पास ओटीजी है वो बोरोसिल का 60 लीटर का ओटीजी है। उसमें आपको बाटी किस तरह से बेक करना है और बाटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही हम राजस्थानी बाटी बनाना यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है घर का ही गेहूं का आटा और मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लिया है और साथ ही में मोयम के लिए लिया है मैंने यहाँ देसी घी। और इस आटे में मैंने कोई भी सूजी नहीं मिलाई है, मैं बिना सूजी का ही इसे बनाऊंगी क्योंकि ये वैसे ही बहुत क्रिस्पी बनती है। और ये आटा मेरा कटोरी से अगर हम मेज़र करें तो 3 कटोरी यहाँ पे मैंने आटा लिया है, छोटी कटोरी से। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच जीरा और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जो कि बाटी में बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर लाता है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो देखिए, हल्दी पाउडर मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है, चुटकी भर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे तो वो कलर थोड़ा चेंज करता है बाटी का। इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ सके बाटी के अंदर। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, या आप खाने का सोडा भी इसको बोल सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की है, वो है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ ऐड किया। मैंने दोनों ही चीज़ों को ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाने का सोडा ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को पहले हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आपका जितना आटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करें। इसमें आपका खाने का जो सोडा है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा। तो यहाँ मेरा 1/2 टीस्पून मैंने लिया था। और इसके अंदर अब हम मोयम के लिए देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पे देसी घी या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं मोयम के लिए, पर जब हम बाटी बना रहे हैं उसमें आप देसी घी डालें तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एकदम राजस्थानी और ऑथेंटिक बाटी आपकी बनकर के रेडी होगी। अब इसके बाद मोयम सही हुआ है नहीं, उसको चेक आप कैसे करेंगे? तो देखिए, इस पूरे घी को आप अच्छे से पहले आटे में मिक्स कीजिए और उसके बाद मुट्ठी बांध करके इस तरह से आप उसको चेक कीजिए। अगर आपकी मुट्ठी इस तरह से बंध रही है, इसका मतलब है मोयम एकदम प्रॉपर हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बाटी है वो अंदर से थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लेते हैं और एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा कड़क आटा ही लगाना होता है। बहुत ज़्यादा इसे गीला या सॉफ्ट नहीं करना होता है, हल्का सा ये आटा कड़क रहता है। यहाँ पे आप इस आटे का टेक्सचर देख सकते हैं, ये इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, इतना ये सॉफ्ट होना चाहिए बाटी का आटा, इसे इसी तरह से लगाया जाता है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके आटे में इसे अब हम आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है। अब इसे ढक करके हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम बाटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसे 1 घंटे के लिए रखा था। ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से आपको बबल दिख रहे होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें सोडा ऐड किया हुआ था। और यहाँ पे अब जब मैं बाटी ओटीजी में बना रही हूँ तो मैंने उसी का ये एल्यूमिनियम वाला ट्रे ले लिया है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर ये मेरा ओटीजी जो है 60 लीटर का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रे है ये बड़ा है। और इसी में अब हम गोल गोल बाटी बना करके बेक होने के लिए रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको अलग रखते हैं। अब इस आटे में से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के बाटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बाटी का साइज़ आप बड़ा या छोटा आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं इस साइज़ की यहाँ पर ये बाटी बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी फूलेगी भी। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे चिकना करना है। और आप आटे का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा भी लूज़ नहीं रखा है हमने। और यहाँ पे फिंगर से इस तरह से इम्प्रेशन दे करके अब हम सारी बाटी इसी तरह से बना लेंगे। और मैं यहाँ पर ये मेरा जो बेकिंग ट्रे है उसमें मैं ये रखते जाऊँगी। तो यहाँ पे हमने इतने बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं बाटी के लिए। और अब हम इसको बेक करने के लिए चलते हैं ओटीजी में।
तो यहाँ पे मेरे पास में ये 60 लीटर का बोरोसिल का OTG है और यहाँ पे देखिए मैंने दोनों रॉड को ऑन रखा है। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो दोनों रॉड ऑन करके करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको पहले प्री हीट किया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं मैंने 180 डिग्री पे सेट किया है। 180 से 190 डिग्री पे आप पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम OTG को प्री हीट करेंगे। अब इसका डोर ओपन करते हैं। अब इस बेकिंग ट्रे को हम यहाँ मिडल वाली रेक में इस तरह से लगा देते हैं और अब हम इसे बेक होने देते हैं। अब यहाँ पे हम टाइमिंग को सेट कर लेते हैं। तो 40 मिनट्स में यहाँ पे टाइमिंग सेट कर रही हूँ। अब इसे हम बेक होने देते हैं। तो देखिए ये बेक हो रही है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कितने अच्छे से क्रैक आया हुआ है और ये बाटी बहुत ही अच्छे से बेक हो रही है। और अब हम यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा हमें इसे ज़्यादा चाहिए, ब्राउनिश चाहिए है। तो यहाँ पे मैं टाइमिंग वापस से इसमें सेट कर रही हूँ। इसका एक एडवांटेज है, आप बीच में भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 डिग्री के आसपास टाइमिंग सेट किया था। तो अभी देखिए बाटी का कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। अब मैं यहाँ पे OTG को बंद कर रही हूँ और इसका डोर ओपन करके हम ये ट्रे निकाल लेते हैं बाहर। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा OTG का जो लाइट है वो यहाँ पे ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे अंदर जो लाइट जलना चाहिए था वो नहीं जल रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है बाहर के लाइट से ही। तो अभी आप देखिए बाटी का टेक्सचर और बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही अच्छे से ये बेक हुई है। अब इस ट्रे को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाटी और इसका टेक्सचर देखिए और ये काफ़ी लाइट वेट बनी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और ये खाने में भी बहुत हैवी नहीं लगती है अगर आप इस तरह से इसको बेक करके बनाते हैं। और इसको अब हम घी में फिर फ्राई करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखो कितनी लाइट वेट बनी है। जब आप इसे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा अगर आप OTG में बनाते हैं तो, और OTG नहीं है तो आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन का भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाटी है वो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे घी में थोड़ा फ्राई करेंगे एक अच्छे से टेस्ट के लिए, बिल्कुल राजस्थानी ऑथेंटिक वाला अगर हमें टेस्ट चाहिए तो इसे हमें घी में फ्राई करना होगा। मैंने यहाँ पैन लिया है एल्यूमिनियम का ही और इसमें अब हम डाल देते हैं घी और इसे अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं और उसके बाद इसमें हम बाटी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, लो टू मीडियम ही रखेंगे और इस तरह से हम बाटी को फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको हाफ पार्ट में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ जैसे हमें मार्केट में मिलती है, जो रेस्टोरेंट ढाबे में हम खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर तक इसमें जो घी है बाटी में वो जाए और उसका टेस्ट और बढ़कर आए। तो यहाँ पे इसको हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करना होगा, इसको इस तरह से टर्न करते हुए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया था। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम बाकी की बाटी को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाटियाँ फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो जब भी आप बाटी को सर्व करें उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके फिर आप सर्व करें या फिर घी में डिप करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। और अब आप इसे गर्मा गर्म दाल के साथ में या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बेक हुई है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। इससे आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और ये अंदर से भी बहुत अच्छे से बेक हुई है। इस तरह से आप OTG में घर पे ही बाटी को बेक कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।